डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस पर एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जैसे आपको जो मालूम ही है कि हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो कोई भी दो चार्ज में से अगर हम एक चार्ज लें जैसे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के बाहर स्पेस को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस स्पेस में जब कोई दूसरा चार्ज लिया जाए, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और इसके आसपास स्पेस में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लें कहीं भी, तो उस पर फोर्स एक्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे एक चलिए टेस्ट चार्ज ही लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेता हूँ यहाँ पे, तो वो रिपेल करेगा तो बाहर जाएगा। अगर यहाँ पे रख दूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज के पास में, तो वो अंदर आएगा। उसका मतलब इन दोनों चार्जेस के बाहर स्पेस में कुछ है ना, देयर इज समथिंग, जिसकी वजह से फोर्स एक्ट होती है उस टेस्ट चार्ज पर, तो वो मूव करने लगता है। तो उस स्पेस को हमने नाम दिया है, इस चार्ज के बाहर स्पेस को नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने पीछे पढ़ा है कि उसकी स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। जो हम चार्ज से बाहर जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ बोलो, इंटेंसिटी बोलो, डिफरेंट होती है। यानी जब बाहर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, अंदर आते हैं इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ आज हम क्या सीखेंगे कि जो फील्ड है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड या इसका, उसको बच्चों हम डायग्राम से पिक्टोरियली दिखा सकते हैं, राइट। हालांकि फील्ड है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक्सपीरियंस कैसे करते हैं हम? वही फिर से वही कि इस चार्ज के, या जो सोर्स चार्ज है, इसके आसपास हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं या कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, तो उस पर हम देखेंगे वो तो या तो बाहर जाएगा या अंदर आएगा। फील हुआ ना। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिक्टोरियली भी दिखा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो वो ए से बाहर जाएगा, रिपेल होगा। फिर यहाँ अगर मैं दूसरा यहाँ पे रख दूँ, या यही टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रख दूँ, तो इस पर फोर्स एक्ट होगी ए से। अगर फिर यहाँ रख दूँ तो फोर्स ए से एक्ट होगी। अब ज़रा तीनों एरोज को देख लो। यहाँ पे बहुत छोटा सा एरो दिखाया मैंने, यहाँ उससे बड़ा और यहाँ उससे भी बड़ा। इसका मतलब इस पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी उस पर, यहाँ पे उससे कम और यहाँ कम, शायद यहाँ कुछ भी नहीं। तो बच्चों, इस चार्ज के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मतलब है ये जो एरो मैंने दिखाया उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, क्योंकि उस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, टेस्ट चार्ज बाहर जा रहा है, राइट। तो उसका मतलब इन तीनों को अगर मैं मिला लूँ तो एक लाइन बनेगी ए से, और जिसको मैं एक ही एरो से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये जो लाइन बनी, इसने क्या बताया मुझे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस लाइन पे मूव करेगा। अगर उसको फ्री छोड़े हम तो वो बाहर जाएगा, इस चार्ज से बाहर जाएगा। अगर ये सोर्स चार्ज क्यू है पॉजिटिव, तो एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं यहाँ आसपास, तो वो बाहर जाएगा। जिस पाथ पे वो जाएगा वो हमने एक लाइन दिखाई है। तो बच्चों, ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है एक ही जगह नहीं। अब आप इसको कहीं भी चारों तरफ से ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे हम दिखा सकते हैं, राइट। तो ये जो लाइनें मैं ड्रा करूंगा इस चार्ज के बाहर चारों तरफ, इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इधर आइए। अगर आप इस सोर्स चार्ज के, ये सोर्स चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। अगर आप इसमें आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, चलो यहाँ रखते हैं, तो थोड़ी सी रिपल्शन होगी अंदर की ओर। फिर यहाँ रखते हैं, थोड़ी ज़्यादा रिपल्शन होगी। यहाँ रख तो सबसे ज़्यादा होगी। उसका मतलब ये जो यहाँ पे एरो छोटा है, मतलब यहाँ फोर्स कम होगी, यहाँ उससे ज़्यादा और यहाँ सबसे ज़्यादा। लेकिन किधर की तरफ? इस चार्ज की ओर। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा अंदर की ओर। तो बजाय ये डिफरेंट एरोज दिखाने के, एक ही एरो ड्रा करेंगे हम। तो इस तरीके से ये देखो, ये जो मैं लाइनें ड्रा करूँगा अंदर की ओर, ये रिप्रेजेंट करेंगी इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझे सारे बच्चे? यस। तो इस तरीके से बच्चों एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा सकते हैं डायग्रामेटिकली, पिक्टोरियली, बाय ड्राइंग दीज इमेजिनरी लाइंस। अब इसको हमें चारों तरफ से ऐसे लाइनें
ड्रा करके दिखा सकता हूँ लाइक दिस। ओके, तो ये बन गई आउटसाइड और ये आई इनसाइड। चुनाचे आउटसाइड है इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस, तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पानी का सोर्स क्या होता है ना, कहीं से पानी निकलता है, दैट्स कॉल्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चश्मा है, दैट इज द सोर्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि यहाँ से बाहर को फील्ड आता है, राइट। और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज को सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर चला जाता है, इसी की ओर। जैसे किचन में सिंक होता है, पानी सारा उधर ही जाता है, तो ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज को भी सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम अब समझेंगे कि क्यों दो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और दो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ज़रा डायग्राम से। तो यहाँ भी देखो बच्चों, आप यहाँ इस डायग्राम में देखो, पॉजिटिव चार्ज है, राइट, पॉइंट चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हम दिखा रहे हैं इन इमेजिनरी लाइनों से। और ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई इनसाइड, राइट। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस, लेकिन ये लाइनें इमेजिनरी हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये हम ड्रा कर रहे हैं वो तो सच है। व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो है, सच्चाई है, लेकिन ये लाइनें उस सच्चाई को रिप्रेजेंट करती हैं, लिहाजा इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो बच्चों, हम एक इन्हीं दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब हम दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट। देखना ज़रा गौर से, ज़रा इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या हो रहा है। जो ही इन पॉजिटिव चार्ज को हमने करीब किया तो देखो ये एक दूसरे से दूर हो रही हैं। खुद देख लीजिए, भाग रही हैं एक दूसरे से, यानी हम कह सकते हैं ये एक दूसरे पे प्रेशर डाल रही हैं, और ये बजाय सीधे के टेढ़ी हो रही हैं, एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ये चिपक रही हैं इसकी ओर, ये इसकी ओर। और एज ए रिजल्ट आपको यहाँ बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो लिहाजा ये क्यों नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट क्यों आया? खुद देख लो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो रही हैं, ये प्रेशर पड़ रहा है इनको, ये दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। इज इट ओके? तो इस तरीके से हमने यहाँ भी लिखा है, ड्यू टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस टेकन टुगेदर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज शोन। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि सिमिलर चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करके दिखा सकते हैं, रीजन दे सकते हैं। सो लिहाजा ये आया दो सिमिलर चार्जेस का रीजन क्यों दो रिपेल करते हैं। चलिए ऊपर वाले डायग्राम में इधर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव का फील्ड बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव का अंदर। अब इसकी लाइनें उसकी लाइनें आपस में मिल रही हैं। ये लाइन बाहर थी, इसकी लाइन अंदर थी, मिल गई। तो ये देखो जी, अब इसकी लाइन उसकी लाइन मिल गई आपस में, तो ये आपस में अब क्या कर रही हैं, लाइनें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, राइट। इसमें तो दूसरे पहले वाले केस में तो वो दूर भाग रही थी, लेकिन यहाँ अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये लाइनें जो है एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, तो ये अट्रैक्ट हो रही हैं दोनों चार्जेस आपस में। ये देखो, ये चार्ज इसको खींच रहा है अपनी ओर, लाइनें मिल रही हैं, तो ये लेंथ वाइज कंट्रैक्ट हो रही हैं, ये लाइनें लेंथ वाइज कंट्रैक्ट हो रही हैं, नहीं। तो इस तरीके से दो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये भी हमने दिखाया, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टेकन टुगेदर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इज शोन इन फिगर। तो यहाँ से प्रूव हुआ, इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से प्रूव हो गया कि क्यों दो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूंगा, वो आप यहाँ से देख लीजिए। ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो अगर मैं इनका लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करूँ, एक लाइन ऑफ फोर्स ये आई इसकी पॉजिटिव, राइट, ये होगी बाहर की ओर, और इसी लाइन पे अगर मैं इस नेगेटिव की भी दिखा दूँ तो वो आएगी अंदर की ओर। तो अगर मिलाया जाए इनको तो ये देखो जी, ओके। तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसको खींच रहा है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब क्या है बच्चों, अगर आप एक लाइन ऐसे भी हो सकती है कर्व्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। तो ये देखिए, ये आई ऐसे, ये होगी ऐसे कि नहीं। देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सीधी, ऐसे हमने ये टेंजेंट सीधा जा रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो आप बच्चों इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये ऐसे। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी हो तो उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है।
यहाँ पे ये, तो ये टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ऐसे लाइन है कोई, तो इस पॉइंट पे ये जाएगा टेंजेंट, तो ये टेंजेंट देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, ये याद रखिएगा। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का या कभी 2 नंबर का पूछा जाता है कि बोलिए अगर हमारे पास 2 लाइनें हों, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, बोलो क्या ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं या नहीं? अपने इसका आंसर देना है। कैन 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट? राइट, तो सुन लीजिए आंसर। बच्चों अगर हम मान लेते हैं ये 2 लाइनें हैं, इन्होंने यहाँ इंटरसेक्ट किया, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है कि नहीं? देखो क्या अब क्या होगा यहाँ, जब हम इस लाइन को लेंगे, मैंने अभी बोला कि एट ए पॉइंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाओगे, यू विल ड्रा द टेंजेंट, राइट? सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस लाइन का, ठीक है जी। अब इसी लाइन का इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दूसरा टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा ऐसे, और इसको हम लिखेंगे E2। बोलो एक ही पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हो सकती है? कभी नहीं। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जहां लाइनों ने इंटरसेक्ट किया, यहां पे कितनी डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की? 2, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए 2 लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर? गुड। सो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की। सो उसके अलावा देखो, जो भी चार्ज, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, राइट, तो हमेशा टेंजेंट दिखाते हैं ऐसे बाहर की ओर, टेंजेंट नहीं, नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल हम दिखाते हैं बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, नॉर्मल ये बॉडी पर ऐसे। अब इसका तो ये ऐसे दिखाएंगे हम। सिमिलरली नेगेटिव के लिए हम बॉडी के लिए भी यहाँ भी देख लो आप, यहाँ भी टेंजेंट नहीं बल्कि नॉर्मल बॉडी पर हम ड्रा कर रहे हैं अंदर की ओर, तो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस को हम ऐसे ही दिखाते हैं हमेशा, राइट। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखो गैप यहाँ कम है, लाइनों के बीच गैप कम है ना, यहाँ देखो गैप कम है, गैप कम, और जो बाहर जा रहे हैं गैप बढ़ रहा है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है गैप ज़्यादा का मतलब यहाँ पे इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जो बाहर जाते हैं गैप बढ़ रहा है, गैप ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है, ये भी याद रखिएगा। या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास ज़्यादा होती है और बाहर जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। ये भी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। उसके अलावा ये तो इमेजिनरी लाइनें होती हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इन लाइनों से। तो लेंथ वाइज ये कंट्रैक्ट होती हैं ऐसे, ऐसे लेंथ वाइज कंट्रैक्ट होती हैं कि नहीं? उसके अलावा और जब ये लेंथ वाइज कंट्रैक्ट होते हैं तो ये दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इसमें थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, तो ये आपको समझा दिया मैंने। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।